Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? With our new topic, I am here, Ma'am Anam Fida, and we are going to study the subject of Introduction to Economy of Pakistan, in which our topic is population and about population other things like birth rate and fertility and death rate etc. फर्स्ट ऑफ ऑल इफ़ वी सी अबाउट द पॉपुलेशन के वाले से हम ये बात करते हैं कि जब हम लोग छोटी क्लासेस में थे, फॉर एग्जांपल 5 में 6 7 में, और जब इन क्लासेस से हम पास आउट होते गए हैं तो हम लोग वहाँ पर हर ईयर में ये चीज़ पढ़ते गए हैं कि अभी 7 करोड़ एंड सो ऑन पाकिस्तान की पॉपुलेशन इतनी है, और उसके बाद वो इंक्रीज़ कर गई है 10 फिर 11 12 14 etc. इस तरह से हम लोग करोड़ों में इस चीज़ को पढ़ते गए हैं कि पॉपुलेशन इंक्रीज़ कर रही है। लेकिन हमने ऐसा कभी नहीं देखा कि पॉपुलेशन इंक्रीज़ ना कर रही हो या फिर एक लेवल तक जा रही हो, बराबर हो, इक्वल भी नहीं आई और कभी डिक्रीज़ भी नहीं हुई। तो इसका मतलब कि पॉपुलेशन के अगर ट्रेंड को देखा जाए तो उससे हमें एवरी ईयर साइकिल से ये चीज़ पता चलती है कि पॉपुलेशन हर साल में इंक्रीज़ कर जाती है। तो हम उसके ट्रेंड को देखते हैं कि 2017 में हमारे पास जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन थी वो 20 करोड़ एंड सो ऑन ये थी। उसके बाद ये इंक्रीज़ कर गई है 2018 में, इंक्रीज़ कर गई 21 करोड़ एंड सो ऑन। उसके बाद 2019 में हमारे पाकिस्तान की पॉपुलेशन 21 करोड़ एंड सो ऑन। उसके बाद अगर हम बात करते हैं 2020 की, तो अब हमारे पास पॉपुलेशन, ये आप डिफरेंस देख सकते हैं कि कितना इंक्रीज़ कर गई है, 21 से 22 करोड़ हो गई है, और यहाँ तक ये पॉपुलेशन इंक्रीज़ कर गई है पाकिस्तान की। इसका मतलब ये है कि पॉपुलेशन हर साल में इंक्रीज़ करती जा रही है। तो ये भी तो ज़रूरी है ना कि पॉपुलेशन की इंक्रीज़ होने के साथ साथ फैसिलिटीज़ भी वैसे ही प्रोवाइड की जाएं, लेकिन ऐसा नहीं है, आप लोगों के सामने ही है, ऐसी कोई फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं की जा रही कि सारे मतलब गरीब तबका जो है वो गरीब ना रहे, कम से कम वो नॉर्मल पे आ जाए या फिर गरीब तर ना रहे, जबकि गरीब तर होता जा रहा है और अमीर तर होता जा रहा है। हमारी पॉपुलेशन भी इंक्रीज़ करती जा रही है और ये डिफरेंसेस भी साथ ही साथ चलते जा रहे हैं। पॉपुलेशन हमारी जो अब चल रही है 22 करोड़ है। अब आप लोग अंदाज़ा कर लें कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन किस हद तक यहाँ से इंक्रीज़ कर गया। 2017 में 20 थी तो 2020 में 22 करोड़ हो गई है। और पॉपुलेशन के इस ट्रेंड से आप लोग इस बात का अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस लेवल तक पॉपुलेशन पाकिस्तान की इंक्रीज़ करती है इन एवरी ईयर। इसके बाद हम यहाँ बात करते हैं बर्थ रेट की। पाकिस्तान का जो बर्थ रेट है, यानी कि चाइल्डहुड, यानी कि जितने भी चाइल्ड्स का बर्थ रेट है पाकिस्तान में, वो क्या है हमारे पास, उसमें ये है कि हमारा जो बर्थ रेट है जितने भी चाइल्ड्स का है वो था जी, अभी इकोनॉमी को ग्रोथ के साथ साथ अगर देखा जाए तो वो ग्रोथ से ज़्यादा जा रहा है। बर्थ रेट हमारे पास है 29.8 बर्थ पर 1000। हमारे पास ये बर्थ रेट हमारा पाकिस्तान का 28.9 जो है, इसको हम लेते हैं बर्थ रेट को पर 1000, और इसके साथ ही हम इसको पर 1000 का मतलब ये है कि पॉपुलेशन जो है टोटल 1000 पॉपुलेशन के ये इतने परसेंट है, यानी कि 28, यानी लमसम 29 आप इसको कह सकते हैं। और अगर हम इसके साथ बात करें ग्रोथ रेट की, तो पाकिस्तान का जो ग्रोथ रेट है वो इस टाइम जा रहा है 2.50 था। 2002 की इंफॉर्मेशन के मुताबिक मैं ये बता रही हूँ आपको, 2020, यानी कि 2020 की इंफॉर्मेशन के मुताबिक हमारा जो अभी पाकिस्तान का रेट जा रहा है, ग्रोथ रेट, वो है 2.50 हमारा ग्रोथ रेट है। इसमें आप अंदाज़ा कर लें कि कितनी एक ग्रोथ का रेट है, 2.50, जस्ट इतना ही है, जबकि बर्थ रेट कितना है 28.9 या फिर 29 के लमसम ले लें। और बर्थ रेट के साथ मैं आपको एक और चीज़ का इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगी, फर्टिलिटी रेट। फर्टिलिटी रेट क्या होता है? इनफैक्ट ये भी हमारे पास बर्थ रेट ही है, लेकिन इसमें हम ये कहते हैं
फर्टेलिटी रेट जो हमारे पास है वो है कि ना चिल्ड्रंस प्रोडक्शन ऑफ चिल्ड्रंस, यानी कि जितने भी चिल्ड्रंस के बर्थ रेट है पर 1000 वुमेन, यानी कि चाइल्ड्स की बर्थ रेट पर 1000 वुमेन। इसमें और बर्थ रेट में ये फ़र्क है कि वो हमने लिया था पर 1000 पॉपुलेशन बर्थ रेट, लेकिन जो फर्टेलिटी रेट है ये भी चाइल्ड का बर्थ रेट है, लेकिन ये इस तरह से बर्थ रेट है कि पर 1000 वुमेन ले रहे हैं, वो पर 1000 हमारे पास था पॉपुलेशन रेट। और इसमें अब हम अगर बात करते हैं साथ ही इसके इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की, फर्टेलिटी रेट के बाद आ रहा है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ये क्या होता है आपके ख्याल में? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है? क्या आप लोग इसे कभी स्टडी कर चुके हैं? कहीं पे आपने ये लफ्ज़ सुना हो? इसको जैसे हमने बर्थ रेट के बाद बात की फर्टेलिटी रेट की, यानी कि बर्थ रेट जो हमारा था वो पर 1000 पॉपुलेशन था और फर्टेलिटी रेट जब हमारे पास आया वो था पर 1000 वुमेन पे। तो इसी तरह से जो डेथ रेट होगा, डेथ रेट हमारा होगा पाकिस्तान का जितना भी डेथ रेट होगा वो होगा पर 1000 पॉपुलेशन, और उसके बाद जो है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये भी आपका डेथ रेट ही है, लेकिन ये आपका डेथ रेट होगा कि यानी चाइल्ड्स आर डाइंग पर 1000 लाइव बर्थ, यानी कि जितनी डेथ हो रही हैं टोटल हमारी जो डेथ हैं वो पर 1000 लाइव बर्थ, यानी कि जितनी बर्थ हो रही है, जितनी पैदाइश हो रही है उसका पर 1000 डेथ रेट के साथ अगर हम निकालेंगे तो वो हमारे पास डेथ रेट आ जाएगा। पाकिस्तान का जो, अगर हम इसको बात करें डेथ रेट की बात करें, ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लेकिन इसके साथ हम बात करें डेथ रेट की, इसके साथ कहीं है डेथ रेट हमारे पास है 7.5 डेथ्स, 5 डेथ्स पर 1000 पॉपुलेशन। जो ये पर 1000 पॉपुलेशन है, जो बर्थ रेट था वो भी ऐसे लिया था, लेकिन वहाँ पर हमने फर्टेलिटी रेट को लिया था उस वुमेन के साथ। इसी तरह से इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है, इन्फेंट मोर्टेलिटी को हमने यहाँ पर लिया है डेथ रेट को, डेथ रेट के साथ, यानी कि डेथ पर 1000 लाइव बर्थ। अब इसको अगर हम मेजर करना चाह रहे हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को, तो इसके मेजर करने का ये तरीका है कि जितने लोग डाइंग जा रहे हैं, मर रहे हैं, या फिर डेथ है जितने लोगों की, उसको हम एट 1 ईयर, एट 1 ईयर, 1 साल के दौरान कितने लोग मरे हैं, यानी कि कितने बच्चे अपनी 1 साल के दौरान मरे हैं 1 ईयर में, यानी कि कितने की डेथ हो गई है, उसको डिवाइड करते हैं हम कि कितने लोग 1 साल के दौरान जिंदा रहे हैं, 1 साल के दौरान कितने जिंदा रहे हैं, लाइफ 1 ईयर, इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 के साथ। इस तरह से हम अपना मेजर कर सकते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ये फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं और ये वाला फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, और इसी के साथ का जो डेथ रेट आ रहा है उसे मेजर करने का ये तरीका है कि वो हमारे पास है इस टाइम जो 2020 के मुताबिक के इंफॉर्मेशन के मुताबिक पाकिस्तान का डेथ रेट है वो 7.5 है। अब आप लोग इस चीज़ को कंपेयर करें कि 29 हमारे पास था, बर्थ रेट था 29.8, यानी इतना 29 पॉइंट बर्थ है और इतनी डेथ है, तो ऑब्वियसली ऐसा ही होना है ना कि किसी कंट्री में हमारी जो भी इकोनॉमी है किसी भी कंट्री का, तो उसने इंक्रीज ही कर जाना है ना पॉपुलेशन ने। जब आपका डेथ रेट कम होगा और जबकि आपके पास इसका बर्थ रेट ज़्यादा होगा, तो किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन ने इंक्रीज कर जाना है। और इसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें माइग्रेशन की, माइग्रेशन का मतलब आप सबको पता है कि माइग्रेशन क्या है। माइग्रेशन यानी कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाना, या फिर एक जगह से विद इन कंट्री, विद इन बाउंड्री, एक कंट्री से दूसरे में जाना या फिर एक जगह से दूसरे में जाना, इसको कहते हैं जी माइग्रेट करना। फॉर एग्जांपल यहाँ हम बात करते हैं माइग्रेशन की, तो ये 2 तरह की होती है। एक को हम कहते हैं इमाइग्रेशन, एमिग्रेशन,
और एक को कहते हैं इमिग्रेशन। इमिग्रेट करना या फिर एमिग्रेट करना, इसमें क्या फ़र्क है? ये है कि जब आप एक कंट्री से बाहर मूव कर जाते हैं, एक कंट्री से बाहर मूव करते हैं तो उसे कहते हैं एमिग्रेशन, और जब आप विद इन कंट्री यानी एक कंट्री के अंदर एंटर होते हैं तो उसको कहते हैं इमिग्रेशन। अपने कंट्री से बाहर मूव करना हो गया एमिग्रेशन, और कंट्री के अंदर एंटर होने को कहते हैं इमिग्रेशन। और इसमें इसके साथ हमारे पास दो फैक्टर और आते हैं, पुश फैक्टर और पुल फैक्टर। पुश फैक्टर की अगर हम बात करें, पुश फैक्टर्स क्या हैं और पुल फैक्टर क्या हैं? अब यहाँ पे आपके जहन में ये चीज़ आनी चाहिए कि माइग्रेशन की ज़रूरत क्यों पेश आती है, ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से हमें माइग्रेट करना पड़ता है। आपके ख्याल में क्या फैक्टर्स हैं? ऑब्वियसली लोगों को सुकून की लाइफ चाहिए होती है, हर जगह यही चीज़ है ना, लोग कहते हैं सुकून की ज़िंदगी गुजारनी है, ऐश होना चाहिए, या फिर जो भी इस तरह से जॉब की अपॉर्चुनिटीज़। एक चीज़ आप ये कह सकते हैं कि लोग ऑब्वियसली यहाँ से लोग जितने भी मूव कर चुके हैं बाहर की कंट्रीज़ में गए हैं, USA जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया, और लेकिन पाकिस्तान के ज़्यादातर लोगों ने जो माइग्रेट किया हुआ है उन्होंने एमिग्रेट कह लें कि एमिग्रेशन उन्होंने की हुई है सऊदीया में और दुबई में, ज़्यादातर यही सुनने में आते हैं। इसके अलावा हमारे पाकिस्तान के लोगों ने ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, USA यहाँ पर भी मूवमेंट की हुई है, चाइना में भी अब काफ़ी ज़्यादा आना जाना हो गया। तो ये हमारे पास चाइना की इमिग्रेशन भी है हमारे पास, वहाँ के लोग यहाँ पर भी डॉक्टर बन रहे हैं। लाहौर के हॉस्पिटल में आपको ये चीज़ देखने में मिलेगी कि चाइना के स्टूडेंट्स यहाँ से डॉक्टर बनने आए हुए हैं। ये मतलब जो मैं खुद अपने फेस टू फेस देख चुकी हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस की बात बता रही हूँ। तो इसमें आपकी जो है पुश फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से इनको आप ये कह लें कि पुश फैक्टर जो है नेगेटिव फैक्टर्स हैं। ये नेगेटिव फैक्टर्स कैसे हैं? ये मजबूर करते हैं कि आप यहाँ से ना एमिग्रेशन कर जाएं, दूसरे कंट्री में चले जाएं, यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी नहीं है, यहाँ एजुकेशन का लेवल अच्छा नहीं हो कंट्री में, या फिर हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं है, तो लोग अपने कंट्री से किसी और कंट्री में मूव कर जाते हैं। पुश फैक्टर्स ऐसे ही फैक्टर्स होते हैं। और पुल फैक्टर में ऐसे फैक्टर्स होते हैं कि फैक्टर वही होंगे लेकिन इसमें पॉजिटिव होंगे फैक्टर्स। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका हेल्थ फैसिलिटीज़ बहुत अच्छा है और आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं और अच्छी हैं आपके मुल्क में, या फिर इसी तरह से बात कर लें कि पॉलिटिकल जो है स्टेबिलिटी, ये भी मैटर करती है कि आपके कंट्री में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, करप्शन नहीं है। तो ये चीज़ें जो होती है पुल फैक्टर्स हैं जो कि अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, जबकि पुश फैक्टर्स वो हैं जो कि मूव आउट करने पर मजबूर कर देते हैं बंदे को। माइग्रेशन में ये दो चीज़ें आती हैं, एमिग्रेशन, इमिग्रेशन, और उसके साथ पुश फैक्टर्स एंड पुल फैक्टर्स। और इसके बाद हम यहाँ पर एक और चीज़ डिस्कस करते हैं, जेंडर के टॉपिक पर आता है कि मेल और फीमेल की रेशो क्या है पाकिस्तान में। यहाँ पर पाकिस्तान में हमारे पास 2020 की इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो मेल की रेशो है वो है 51%, जबकि जो फीमेल की रेशो है वो हमारे पास 48 पॉइंट यहाँ पर 76% ये है हमारे पास पर 1000 आती है। ये देख लें कि अगर मेल है 51% और अगर फीमेल है हमारे पास 48.76%। इसका मतलब ये हुआ कि 105 मेल्स के लिए कितनी फीमेल्स रिक्वायर होती हैं? 100 लगा लें, परसेंटेज के मुताबिक ये चीज़ है, ये वोमेन यानी हमारे पास मेल ज़्यादा आ रहे हैं लेकिन फीमेल हमारे पास यहाँ कम आ रही हैं। और जो हमारे पास ट्रांसजेंडर की अगर हम बात करें, ट्रांसजेंडर की रेशो है बाकी ये चीज़ आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन बनता था कि 51 अगर मेल हैं, 48.76 फीमेल्स हैं, तो इनके बीच वाला कहाँ है? तो वो हमारे पास ये है कि ट्रांसजेंडर है जिनकी रेशो हमारे पास है 0.24%।
ये पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर की रेट है। और अब हम नेक्स्ट इसमें देखते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है? ज़िंदगी जीने की रेशो, यानी कि एवरेज जो एज है वो आपके कंट्री में कितनी है। हमारे पाकिस्तान में लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है? फॉर एग्जांपल लोग 60 to 70 ही एवरेज तक है ना, लमसम इतने ही एज के होते हैं, उसके बाद डेथ हो जाती है, इतने ही एज तक लोग जिंदा रह पाते हैं, इसके बाद ऐसा नहीं है। काफ़ी कंट्रीज़ में ऐसा ही है, मैक्सिमम कोई 80 होगा कि 80 ईयर्स तक लोग जिंदा रहते हों। तो एवरेज को अगर देखा जाए, अमेरिका में 79 तक एवरेज चला जाता है, बरतानिया में वो भी 72 तक लमसम इस तरह से जाता है। लेकिन जो पाकिस्तान में वो है, हमारे पास एवरेज 67 लाइफ एक्सपेक्टेंसी की एवरेज। 67 ईयर्स तक इसकी एवरेज है। लोग इतने साल तक मतलब एवरेज पर ना जो सरवाइव कर पाते हैं और जिंदा रह पाते हैं। अगर हम इसके ट्रेंड को देखते हैं 2017 में, अगर हम बात करें 2017 में था 66.82 ईयर्स, ये रेशो थी हमारी। 2017 में लाइफ एक्सपेक्टेंसी का रेट था 66.82 ईयर्स और 2018 में ये था 67.02 एंड इसका मतलब ये इंक्रीज़ कर गया। ये देखना यहाँ से ये इंक्रीज़ कर गया है, 0.3% इंक्रीज़ किया है 2017 से 2018 में, यानी इंक्रीज़ कर गया ना हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट। और 2019 की अगर हम बात करते हैं, इसमें ये इंक्रीज़ कर गया है जी 0.23% इंक्रीज़ कर गया, यानी कि 67.17 है। और अगर हम इसमें देखते हैं 2020 के मुताबिक तो हमारा एवरेज जो रेट है वो 67 चल रहा है। ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी है पाकिस्तान की। और ये बात इसके साथ में करती चलो कि जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ होते हैं ना, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा होती है, लोग ज़्यादा देर तक एज उनकी ज़्यादा सेहत याबी में रहती है, वो ज़्यादा देर तक ज़िंदा रहते हैं। लेकिन जो हमारी इसकी अगर बात करते हैं, ये आप एग्जैक्ट इसमें लिखना चाहें 2.7.7, ये आप एग्जैक्ट लिख लीजिए 2020 में, ये एग्जैक्ट है लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट। और जो डेवलप्ड कंट्रीज़ होते हैं वहाँ पर लोग ज़्यादा देर तक ज़िंदा रहते हैं, और जो होते हैं डेवलप्ड नहीं होते और डेवलपिंग कंट्रीज़ होते हैं, उनका जो एवरेज रेट है बहुत कम होता है, इससे नीचे 58 भी है। काफ़ी डेवलपिंग कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनका 50 और 58 तक ना रेट हो। आगे हम बात करते हैं पॉपुलेशन पायरामिड्स की। पॉपुलेशन पायरामिड क्या होता है? यानी कि एज जेंडर पायरामिड, यानी ये एक ग्राफिकल इलुस्ट्रेशन होती है। ग्राफिकली इसमें बताया जाता है कि आपकी मतलब एज क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एज ग्रुप, इसको आप कह सकते हैं एज जेंडर पॉपुलेशन पायरामिड। पॉपुलेशन पायरामिड ये लफ्ज़ है जिसको हम इन अदर वर्ड्स कह सकते हैं एज जेंडर पायरामिड। आपको एज जेंडर से ही समझ आ रहा होगा पायरामिड ये कि ये क्या चीज़ है। ये है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एज। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एज क्या है? यानी कि ना कितने साल में कितने लोग कितने साल तक के जिंदा रहते हैं। यानी इसमें ये बता रहा है कि ना फॉर एग्जांपल टिपिकली कोई भी कंट्री जो होता है ना वो अपना पिरामिड को शेप करता है कि अगर हम इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस तरह से करते हैं, पिरामिड को अगर हम यहाँ शो करते हैं कि फॉर एग्जांपल ये हैं जी बच्चों की लगा लें कि 15 साल तक बच्चे इतने ज़िंदा रह सकते हैं और उसके बाद जो है हमारे ये ज़िंदा रहते हैं जिस 76 तक हमारी एवरेज है, उसके बाद डेथ रेट स्टार्ट हो जाता है। इस एज तक के ईयर्स के मतलब लोग जो होते हैं कितने हैं, इतने लेवल के हैं। 76 की बात करें अगर हम 76-70 तो उसमें हमारे पास
ये इतने लोग आ जाते हैं कि यहाँ एक ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट किया जाता है जिसे कहते हैं पॉपुलेशन पिरामिड। और आज का टॉपिक हमारा इसके साथ ही ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट में हमने एजुकेशन और हेल्थ पर बात करनी है कि एजुकेशन रेट क्या है और हेल्थ रेट क्या है पाकिस्तान के। और आज तक के लिए इतना ही काफ़ी था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।